ठीक है, ओके, ख्याल रखना, बाय। श्वेता। हाँ माता जी। एक बार बिजनेस डील फाइनल करने से पहले हमसे पूछ तो लेना चाहिए था तुम्हें। माता जी, मुझे लगा कि अब इस घर में मेरा इतना हक तो बनता है ना कि इस घर की भलाई के लिए मैं कोई फैसला ले सकूं। आंटी जी ने मुझसे कहा था कि इस घर का ख्याल रखना, मैं बस वही कर रही थी। मेरी जगह अगर आंटी होती ना तो वो भी यही करती। मेरा छोड़िए माधव जी, रुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो कुछ नहीं करता। मैंने सोचा उसके लिए एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा और इस घर में भी थोड़ी सी खुशहाली आ जाएगी, पैसे हो जाएगी, बस मैंने इसीलिए ऐसा किया। तो इसमें हर्ज क्या है माधव जी? हर्ज है श्वेता, हर्ज है। हमारी अम्मा वहां अस्पताल में है और हम यहाँ पे बिजनेस डील कर रहे हैं। हमें तो उनको देखना चाहिए। हमसे एटलीस्ट एक बार पूछ तो ली होती। और हाँ, हमारी अम्मा जैसा कोई नहीं है। हमारी अम्मा कोई भी फैसला लेती हैं तो सबसे पहले हमें बताती हैं। मैं भी वही करने वाली थी, मैं बताने वाली थी आपको, लेकिन आप थे नहीं। मुझे लगा कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया माता जी। लेकिन कोई बात नहीं माता जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं मुरारी को अभी फोन करके मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। मुझे तो रुद्र की टेंशन थी, पर कोई नहीं, रुद्र का क्या, वो जैसा है वैसा रहेगा, चोरी करेगा फिर से। आंटी जी को भी ना रुद्र की बहुत टेंशन थी। मैंने सोचा चलो रुद्र ही सेट हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप है ना रुद्र का ख्याल रखने के लिए। मैं अभी मुरारी को फोन करके ना मीटिंग कैंसिल कराती हूँ। श्वेता, श्वेता, ठीक है, रुद्र की बात है तो हम मिलने के लिए रेडी हैं आपकी वो मैडम से। थैंक यू। चंदा, अरे अरे पगली, तू काहे रो तू? का भइल? दादा बाबू, क्या मनूस है? अम्मा हमरा से कहते क्या मनूस है, और हमार भी आप कब ना हुए, काम इतना बुरा है। ना चंदा, तू तो बहुत प्यारी हो, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। तो की तो खुश होई के चाहिए कि समय रहत उन पाखंडियन के बारे में हमने लोगन के पता चल गई। अगर ब्याह के बाद पता चलत था कितना मुसीबत सामने खड़ा हो जाए। हम तो खुश है माधव बाबू, लेकिन अम्मा वो तो दुखी है ना। अम्मा को तो ये लगे थे कि अब हमार ब्याह कब ना हुई, केहू भी हमने क्या अपन घर की बहू ना बनाए। वो कहते कि सगाई टूटना बहुत बड़ बात होला। अब गांव वाले सब कहिए कि चचा मनूस, और हमरा से केहू बिया न करी। और माता बाबू, रउआ भी तो हमसे बिया न कैली।
चंदा तोके तो हमारे हालात अच्छे से पता हो। हाँ, रहुआ हमरा के बता चुकल है, इसे तो हम अपन हालात रहुआ के बताए खातिर ही आ गई नहीं। हम रहुआ के ना बताए तो फिर केकरा के बताए। माधव बाबू एगो आपे तो है जो हमार हर चीज सुख दुख सब कुछ समझते है। दुनिया वाला कुछ भी कही, चाहे आप हमरा के यहाँ आए से मना कर दे, लेकिन अब तब वो यहाँ आए, हमेशा आए, हमेशा। गुड, परफेक्ट, जैसा बोला था वैसा ही किया है। एक बात याद रखना, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए। कल्पना जी भी किसी भी वक्त आ सकती, मैं रत्ती भर भी कमी नहीं चाहती। समझ में आया? जाओ अभी। रुद्र, आप अब तक तैयार नहीं हुए? आपके कमरे में कपड़े रखिए, जाकर अच्छे से तैयार हो जाइए। इस घर में सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता, वो कभी भी आ जाएंगे। जाइए ना रुद्र। पता है श्वेता, सासाराम की फेमस दुकान से काजू कतली, खीर कदम, रसगुल्ला सब मंगा लिए हैं, और हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लिए हैं। परफेक्ट। माधव जी, आप अब तक तैयार नहीं हुए? जाइए ना, आपके रूम में मैंने ड्रेस रखवा दिया, आपके मैचिंग शूज भी। जाइए, जाके तैयार हो जाइए। कल्पना जी कभी भी आती होंगी, प्लीज जाइए ना माधव जी। श्वेता, हम ऐसे ही ठीक है, क्या जरूरत है कपड़ा चेंज करने का? क्या माधव जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है ये कितनी बड़ी बिजनेस डील है? ये डील पक्की होते ही ना आपका नाम बहुत बड़े बिजनेसमैन में हो जाएगा। कब तक ये चावल व्यापारी का टैग लेकर घूमते रहेंगे? आंटी जी भी यही चाहती थी ना कि आपका नाम बहुत बड़े बिजनेसमैन में हो और आप खूब नाम और खूब पैसे कमाए। प्लीज आंटी जी के लिए जाकर तैयार हो जाइए। माधव जी प्लीज। ठीक है श्वेता। थैंक यू। अब देखना श्वेता, माधव ना तैयार होने में 1 घंटा लगाएगा। अरे उसको सूट बूट पहनने में ना बहुत अन्नस बढ़ता है। अब अन्यस लगे या कोई प्रॉब्लम हो, कपड़े तो माधव जी को बदलने ही पड़ेंगे, सूट बूट तो पहनना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, ये डील मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कल्पना जी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, खासकर तुम लोग, मैंने जैसा बोला है वैसा ही करना। जो जो खाना बोला है कल्पना जी की पसंद का, वैसा ही बनना चाहिए। पसंद मैंने बता दी है, और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अच्छे लग रहे हो रुद्र। मासी जी, वैसे तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया, बट आप भी किचन में क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, अरे श्वेता, तुम चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। चलो तुम लोग। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब लग रहे हैं ना बिजनेस टाइकून। मैं तो कहती हूँ आप ऐसे ही रहा करो, अच्छे लगते हैं। लगता है कल्पना जी आ गई। चलिए माता जी। बहुत पैसे वाली लेडी हैं।
वेलकम कल्पना जी। मैम मैं 1 मिनट परिचय करवा देता हूँ। ये हैं श्वेता जी, ये है माधव जी और ये है इनकी फैमिली। आपका स्वागत है। मैडम जी, विदेश में मुंह ढक के रखते हैं का? दरअसल रास्ते में बहुत धूल थी और धूल से मुझे एलर्जी है। बस उसी से बचने के लिए स्कार्फ पहना था, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं उतार देती हूँ। चित्रा, अरे चित्रा दीदी आप? कौन चित्रा? कौन चित्रा? कौन चित्रा? अब ये नाम बीच में कहां से आ गया? मैं कोई चित्रा वित्रा नहीं हूं, मेरा नाम कल्पना सिंह है। नाम कल्पना सिंह है। नाम कल्पना सिंह है। और ये इस तरह आप लोग मुझे घूर क्या रहे हैं? मैं कल्पना सिंह हूं। आप कल्पना सिंह है? अभी भी आपको कोई डाउट है क्या? मैनेजर जी मैम। तुमने इन लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया था क्या? जी बताया तो था। आई एम सो सॉरी कल्पना जी। अब वो क्या है ना, आपका चेहरा हमारी एक फैमिली मेंबर से मिलता है, इस वजह से सब कंफ्यूज हो गए हैं, और कोई बात नहीं है। That's impossible. दूसरी कल्पना सिंह तो हो ही नहीं सकती। अरे करोड़ों का कारोबार है मेरा, अरबों की प्रॉपर्टी है। आज तक जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर, और उस पर तुम लोग किसी और की शक्ल सूरत चढ़ाना चाहते हो। देखो, तुम लोगों को अगर बिजनेस डील से ज्यादा शक्ल सूरत की चिंता है तो मैं ये डील किसी और के साथ कर लूंगी। कल्पना जी 1 मिनट प्लीज प्लीज रुकिए ना। हम लोगों का इरादा आपको एम्बेरस फील कराने का नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी वजह से अगर आपको बुरा लगा है तो सबकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, रियली सॉरी। आगे से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको अच्छी ना लगे। हाँ, आई एम रियली सॉरी। चलिए प्लीज कम। हाँ प्लीज। अब करिश्मा चाय नाश्ता लेकर आओ। चित्रा दीदी, चित्रा दीदी, चित्रा दीदी। मौसी, हम कह रहे हैं ये पक्का चित्रा वे है। देखिएगा अभी वो चंदवा से जा करके लिपट जाएगी। हम सही कह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है ना तो हमसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, गारंटी ले रहे हैं हम। डोंट कॉल मी चित्रा। मेरा नाम कल्पना सिंह है और मुझे सिर्फ मेरा ही नाम सुनना पसंद है। ओह माय गॉड, अब मेरे बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा है। अब के बाद इस घर में किसी ने भी मुझे किसी और नाम से पुकारा तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा।
आई एम सो सॉरी कल्पना जी, प्लीज। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ प्लीज हैव अ सीट प्लीज। हाँ अभी तक तुम मेरे रहने का अरेंजमेंट नहीं कर पाए हो? मतलब तुम्हें अभी और वक्त लगेगा? कल्पना जी डोंट वरी, आप हमारी मेहमान हैं और मैंने आपके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन कल तक हमारे रहने का अरेंजमेंट कर देना। श्वेता, शो मी योर मास्टर बेडरूम। आइए कम। मौसी, इसका नखरा तो बढ़ते जा रहा है। ऐसा बुझा रहा है कि लंदन से घूमने है कि बिजनेस करना है। इसको मास्टर बेडरूम चाहिए। कल को बोलेगी कि टेरिस पर स्विमिंग पूल बनवा दो। चुप करो रुद्र, नहीं तो महारानी विक्टोरिया को पूरा लग जाएगा। मौसी, क्या लगता है आपको ये चित्रवा है कि नहीं? ना ना, हमको नहीं लगता है कि चित्रा है। चित्रा इतना अमीर कैसे हो सकती है? उसको परलोक गए हुए कितना साल हो गया है, वो कैसे आ सकती है? अरे तो ये चित्रवा के फोटोकॉपी कैसे हो गई? इसका शकलवा तो डीटू एकदम चित्रवा जैसा लग रहा है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है सब? अभी कुछ समझने का जरूरत नहीं है, बस एक काम पे फोकस करो। ये कल्पना सिंह से अपने बिजनेस के लिए पैसा निकलवाने का, वो भी करोड़ों में, समझे? प्लीज कम। ये देखिए इस घर का सबसे खूबसूरत रूम। Yuck! I cannot stay in this room. इतना छोटा रूम? इस रूम से बड़ा तो मेरे घर का किचन है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस घर में और भी रूम है, बहुत अच्छे अच्छे। आपको पता है सासाराम में ना सबसे बड़ा घर हमारा है और रूम तो उससे भी खूबसूरत और बड़े हैं। मैं आपको कोई और रूम दिखा देती हूँ, चलिए। वेट, अपने लिए रूम मैं खुद चूज करूंगी। Hope you don't mind. I don't mind। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपका घर है, जहाँ मन हो वहाँ रहिए, आप ही चूज कर लीजिएगा। चलिए। ये किसका रूम है? क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है।